नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र में हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और पॉलिटिकल लोगों के बीच में एक कोहराम मचा हुआ है। और जिस तरीके से साबरमती जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस समय खलबली मची हुई है। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, इस पूरे घटनाक्रम की जांच जब महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी तो सामने आया कि बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने रच रखी थी। लेकिन खुफिया एजेंसियों को इस बात की पता पहले से लग जाती है और स्टैंडिंग कॉमेडी करने वाले मुनव्वर फारूकी की जान बचा ली जाती है। जी हाँ, सितंबर महीने में मुनव्वर फारूकी दिल्ली में अपने एक शो के लिए गए हुए थे और जिस होटल में वो रुके हुए थे, बताया ये जा रहा है कि उसी होटल में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर भी वहाँ रुके हुए थे और बाकायदे मुंबई से लेकर के दिल्ली के बीच तक की दूरी में उनकी रेकी की गई। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जिस फ्लाइट से मुनव्वर फारूकी मुंबई से दिल्ली पहुँचे थे, उस फ्लाइट के अंदर वो शूटर भी मौजूद थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके की प्लानिंग के तहत जो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है मुनव्वर फारूकी की हत्या करना चाहता था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है महाराष्ट्र पुलिस को हो जाती है और खुफिया एजेंसियों को हो जाती है और महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पुलिस की मदद से मुनव्वर फारूकी को बचा करके वापस मुंबई लेकर के आती है। तो इससे ये साबित होता है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे बाबा सिद्दीकी थे, जिसका खात्मा, जिसकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटरों ने कर दिया। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर जो है हवाई फायरिंग किया गया, उसमें भी नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही आया। अब तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये प्रयास खुफिया एजेंसियों की वजह से जो है पूरी तरीके से फेल हो गया। तो क्या महाराष्ट्र के अंदर अब लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना मुनव्वर फारूकी होने वाले हैं? लेकिन पूरी खुफिया एजेंसियां इस पूरे प्रकरण को लेकर के बड़ा सचेत हैं और जांच चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री का उनके जनाजे में पहुंचना और उनके साथ साथ चलना, ये कह सकते हैं कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की एक जो है पकड़ जो है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनी हुई थी, जो शायद जो है लॉरेंस बिश्नोई के आंखों में खटक रही थी। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के पैटर्न पे वो मुंबई में राज करना चाहता है। वो चाहता है कि जो एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया जो महाराष्ट्र में हुआ करती थी, उसी तरीके का एक अंडरवर्ल्ड जो है पूरा जो है महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाए। और लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर होते हैं वो अलग अलग जगहों के होते हैं। गरीब युवाओं को जो है वो टारगेट में लेता है, उनको ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है, साथ में जो है घटना को अंजाम देने के लिए बाकायदे युवाओं के द्वारा रेकी कराया जाता है। और इस तरीके की तमाम वारदातें जो है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के द्वारा जो है भारत के अंदर किया गया है। लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी को समय रहते जो है महाराष्ट्र पुलिस ने बचा लिया, तो क्या इस तरीके का इनपुट अगर महाराष्ट्र पुलिस के पहले से था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो सकती है, तो क्या उनको ही बचाया जा सकता था? लेकिन अब तो जो हो चुका, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इस बात को लेकर के चिंतित है, इस बात को लेकर के वो जांच कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई दूसरा तो नहीं होगा। इसको लेकर के महाराष्ट्र पुलिस जो है तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है और जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं उनको रिमांड पे लेकर के तमाम तरीके की पूछताछ चल रही है। और इसी पूछताछ के दौरान हो सकता है कि ये बात सामने निकल करके आई कि मुनव्वर फारूकी की हत्या जो है सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों को इस बात का पता लग गया था और वहाँ से महाराष्ट्र पुलिस जो है होटल से मुनव्वर फारूकी को बचा करके जो है वापस महाराष्ट्र के लेके चले जाती है। कॉमेडी की दुनिया में मुनव्वर फारूकी का अपना एक नाम तो है ही है, लेकिन जैसे ही बिग बॉस 17 के घर में जब वो एंट्री करते हैं, उसी समय से वो चर्चाओं में आ जाते हैं और बिग बॉस 17 के विनर भी बनते हैं। बताया जाता है कि इसी दरमियान
उनकी नज़दीकियाँ जो है सलमान खान से काफ़ी बढ़ गई थी और सलमान खान से नज़दीकियाँ बढ़ने की वजह से जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का निशाना जो है मुनव्वर फ़ारूकी बने। मुनव्वर फ़ारूकी की नज़दीकियाँ जब सलमान खान से बढ़ने लगी तो लॉरेंस बिश्नोई को ये बात खटकने लगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई नहीं चाहते हैं कि सलमान खान से किसी भी सेलिब्रिटी की नज़दीकियाँ बढ़ें। सलमान खान से जिस भी सेलिब्रिटी या जिस भी नेता राजनेता की नज़दीकियाँ बढ़ती है, लॉरेंस बिश्नोई उसको अपना दुश्मन मान बैठता है। इसीलिए शायद जो है दिल्ली के अंदर पूरी साजिश रची गई थी। होटल में जो है शूटर जाकर के रुकते हैं और वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस को एक बिजनेसमैन की हत्या की तलाश में उन शूटरों की तलाश थी जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल थे और वही हत्या करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को होती है, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को होती है, तो वो मुनव्वर फ़ारूकी की जान को बचा लेते हैं। बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है मुनव्वर फ़ारूकी की सुरक्षा का दायरा जो है बढ़ा दिया गया है, उनसे मिलने जुलने वालों पर नज़र रखी जा रही है, उनके सारे फ़ोन कॉल को भी जो है ट्रैक किया जा रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उनके बताया जा रहा है कि उनके बेटे को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि जिस समय बाबा सिद्दीकी बाहर आए, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी जो है अंदर कमरे में बैठ करके फ़ोन से बातचीत कर रहे थे। तो ये कह सकते हैं उस फ़ोन कॉल की वजह से हो सकता है कि उनकी जान वहाँ पे बच गई। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो आरोपी पकड़े गए हैं, बताया ये जा रहा है कि कोशिश ये थी कि जो भी सामने आएगा उसको गोली मार देना है। यानी महाराष्ट्र के अंदर एक दहशत जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है पैदा करना चाहता है। वो चाहता है कि अंडरवर्ल्ड का जो एक साम्राज्य है, इस तरीके की हत्याओं को करके, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री हो या बड़े बड़े दिग्गज राजनेता हो, उनके अंदर खौफ को पैदा करके लॉरेंस बिश्नोई जो है महाराष्ट्र के अंदर एक नया साम्राज्य अपना खड़ा करना चाहता है। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।